नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। तो आज बात करते हैं जैसे कि मोदी साहब का नारा 2024 में 400 पार। अब जो 400 पार क्या है, नहीं तो वोटों का नाम लिया है कि वोट मेरे 400 पार हैं या सीट मेरे 400 पार हैं। ये 400 पार है क्या? महंगाई 400 पार है या सिलेंडर 400 पार है या पेट्रोल 400 पार है कि क्या 400 पार है? ये चीज नहीं बताई। इस तरह तो अगर हम एक अंदाजा लगाएं कि शायद 2024 में मोदी साहब का इशारा है कि वो सीट 400 पार, चलो इसको भी मान लेते हैं। तो इस तरह तो मोदी साहब ने बहुत सी गारंटी दी, जैसे कि हर इंसान के, हर किसी के अकाउंट में एक 15 लाख आएगा। वोट मांगने का जो जिस टाइम मोदी 2014 में वोट मांगने आए थे, गुजरात के सीएम थे। वो हुआ क्या कि अचानक कहते न का कहावत एक आपने सुनी होगी कि बिल्ली के हाथ छींका लग गया। उसके हाथ वो छींका आ गया और उसने उसमें जो भी मलाई और जो सबकी पूरी हंडी की मलाई खाई। तो बिल्ली के हाथ एक छींका लग गया। दिल्ली में एक सीएम थे, तो दिल्ली से लेके और पूरे देश के एक पीएम बन गए। लेकिन उन्हें अपनी पब्लिक ने जो उनको भरोसा दिया था और पब्लिक ने जिस विश्वास से उन्हें वोट दिया था, वो शायद पब्लिक के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचा और अपने रहन सहन ठाट बाट के बारे में सोचा। तो जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो हमने इस पे जो सवाल करा था कि क्या इसका कोई क्या मतलब है, 400 पार क्या चीज़ है। मान लेते हैं कि हम सीट ही मान लेते हैं कि 2024 में 400 पार। इस तरह इन्होंने काला धन भी वापस लाने का बात करी थी। लोगों को 2 करोड़ नौकरियां भी देने की बात करी थी। 15 लाख अकाउंट में भी डालने की बात करी थी। ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, ये भी बात करी थी। भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार को नहीं बख्शूंगा। तो 25 भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो गए, जिस पे के खुद ही मोदी साहब ने आरोप लगाए थे और सीबी और ईडी उनके आगे पीछे दौड़ रही थी, रोज छापे लग रहे थे और वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो भ्रष्टाचारी तो सब तुम्हारे अंदर आ गए। विपक्ष को जो काम कर रहे हैं उनको आप करने नहीं देते हो, उनको दिखा रहे हो भ्रष्टाचारी। तो आप उनको तो काम करने देते नहीं, क्योंकि उसमें आपकी रिपुटेशन खराब होती है। अगर कोई बंदा, मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि कोई बंदा आपके सामने खड़ा है और आप काम कर नहीं रहे हैं और वो काम कर रहा है, तो फिर आपको तो जलील महसूस होगा ना। और आप पावर में हैं तो आप उस पर अत्याचार करेंगे। वो पावर में नहीं है तो आप उस पर अत्याचार कर रहे हैं। यही जुमला है कि आपने हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, केजरीवाल को अंदर कर दिया। लेकिन राजनीति तो काम के ऊपर होनी चाहिए थी, ना कि अगर 2024 में अगर चुनाव है तो आपको अंदर नहीं करना था। अपने काम के ऊपर वोटिंग जनता से सीना ठोंक के लेनी थी। लेकिन आप तो विपक्ष को खत्म करके 400 पार का नारा सीट का लगा रहे हैं या वोटों का लगा रहे हैं। अगर वोट 400 पार आ रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपने औरों पे अत्याचार करा है, तो आप भी झेलने के लिए तैयार रहें। तो भाइयों, 400 पार सीट है या 400 पार वोट हैं, ये भी एक जुमला ही है। अब इसको सीट मानते हैं तो ये भी एक जुमला ही है। जैसे कि 15 लाख का जुमला दिया था वो भी फेल हुआ। काला धन लाने का वापस बात करी थी वो भी फेल हुआ। और भी बहुतेरे लोगों के लिए 2 करोड़ नौकरियां, हर किसी के लिए रोजगार लाने के लिए बात करी वो भी फेल हुआ। तो इसमें यह है कि लो क्लास और गरीब क्लास के लिए तो मोदी साहब ने कुछ सोचा ही नहीं है। थी बेटियों पे अत्याचार हुए हैं, नंगी रोडों पे खुलाई हैं। जिसी मणिपुर में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, वहाँ आग लगती रही, लड़कियों का नंगा घुमाता रहा, उनके साथ रेप कांड होते रहे।
नहीं बोला एक शब्द भी आके मोदी ने। ब्रिजभूषण के खिलाफ कुश्ती के मेडल जीती हुई लड़कियां वो धरना प्रदर्शन करती रहीं, लेकिन एक शब्द नहीं बोला, ना ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो आपने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया। एक आपका नाम का पाउडर निकाला है, जो मोदी वॉशिंग पाउडर, जो आपकी मशीन में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो धो के साफ हो जाते हैं। और हम इस बात को आपके लिए नहीं कह रहे। अगर कोई भी और, चाहे कांग्रेस होती, चाहे वो आप पार्टी होती, चाहे वो अखिलेश की, चाहे अदर कोई भी पार्टी होती, अगर उसके हमारी नज़र में उसके लिए भी कुछ दिख रहा है कि हाँ ये यहाँ अत्याचार हो रहा है और पब्लिक को गुमराह करा जा रहा है, तो हम उसके इसके खिलाफ भी बोलते। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो सच्चाई जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमने सुना था आपके ही नेता, बीजेपी के नेता, जो कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान पलटा जाएगा, बदल दिया जाएगा। जैसे हम सुन रहे हैं कि बीजेपी आती है तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या निचले कोर्ट जो भी सरकार पर टिप्पणी करते हैं और जो उसके लिए बार बार झटका देते रहते हैं, सबसे पहले इनका संविधान लिखा जाएगा कि ये सरकार को, केंद्र सरकार के लिए टिप्पणी नहीं कर सकते, उनको झटका नहीं दे सकते। हाँ, केंद्र सरकार, सत्ता में बैठी सरकार कोर्ट को झटका देगी और उसकी पावर चलेगी। तो भाइयों, ये 24 का चुनाव एक ऐसे समझिए कि एक हमारे संविधान, बाबा साहब का संविधान बचाने का और लोकतंत्र को बचाने का ये वोटिंग है। इसमें देश बचाने का वोटिंग है। जनता की महामारी जो आए उससे पहले इसको बचा लें और सोचें और समझें, ऐसी सरकार लाएं जो हमें राहत दे और काम करे, ना कि हमारे देश में फेरबदल करे। और संविधान जो बाबा साहब के संविधान से हर चीज़ चलती है, कोर्ट कचहरी कानून सब उसके संविधान से चलते हैं, उसको ना बदला जाए, ऐसी सरकार लाएं। क्योंकि मोदी सरकार तो बदलने जा रही है। तो सोचना हम सबको है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अपने देश को बचाएंगे, देश के लोकतंत्र को बचाएंगे या देश के संविधान को बचाएंगे, और किसको जिताएंगे तो जनता तय करे इसके लिए। तो आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। अगर हमारी वीडियो सही लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।